ग्रेटर नोएडा पुलिस की 3 शातिर बदमाशों से चेकिंग के दौरान मुठभेड़ हो गई है। पुलिस मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश घायल हो गया और 2 बदमाश को पुलिस ने फिलहाल मौके से गिरफ्तार कर लिया। आकाश नाम के घायल बदमाश को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिसके पास से 2 अवैध तमंचा, 1 चाकू, लूट के 2 मोबाइल फोन और नकदी रुपए और साथ ही घटना में उपयोग की गई कार भी पुलिस ने फिलहाल बरामद कर ली है। पकड़े गए बदमाश नोएडा एनसीआर क्षेत्र में लूट चोरी की घटनाओं को अंजाम देते थे। घायल बदमाश आकाश पर लूट और चोरी के आधा दर्जन से ज्यादा अलग अलग थानों में मुकदमा दर्ज है। ग्रेटर नोएडा के बीटा 2 थाना पुलिस की चेकिंग के दौरान ये मुठभेड़ हुई है। नोएडा के नामचीन सोसाइटी में बिल्डर के शव पर निरंकुश हुए सोसाइटी गार्ड। इसके साथ ही नोएडा के नामचीन सोसाइटी में बेखौफ सिक्योरिटी गार्ड ने ग्रोसरी स्टोर पर जमकर उत्पात मचाया। 1 दर्जन से अधिक सिक्योरिटी गार्ड ने स्टोर के मालिक के साथ लाठी डंडों से जमकर मारपीट की। सोसाइटी गार्ड ने स्टोर को बुरी तरह से तहस नहस कर दिया। सुरक्षा कर्मियों की करतूत का स्टोर के बाहर लगे हुए सीसीटीवी कैमरे में ये पूरी घटना कैद हो गई है। बीती 25 मई 2025 की ये घटना बताई जा रही है। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद से पुलिस ने 2 आरोपियों को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है। दलित समाज और ठाकुर समाज का विवाद रुकने का नाम नहीं ले रहा है। एसएसपी कार्यालय पहुंचे हैं दलित समाज के लोग। शोभा यात्रा और कलश यात्रा विवाद के बाद से दलित समाज ने लगाया गांव से उखाड़ने की धमकी देने का आरोप। थाना जलेसर क्षेत्र के अंतर्गत जौनपुरा का दलितों ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई। ठाकुर समाज के लोगों द्वारा डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की शोभा यात्रा रोकने के बाद से गुस्साए दलितों ने कलश यात्रा रोकी थी। दलित समाज के लोगों का आरोप है कि करनी सेना बाबा गैंग द्वारा जान से मारने और गांव से उखाड़ फेंकने की लगातार धमकियां मिल रही हैं। कलश यात्रा विवाद की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस फोर्स के अलावा एसटीएम ने किसी तरह मामला शांत करवाया। बाबा साहब की जयंती निकाली जा रही थी, उसकी परमिशन के लिए हम गए तो महिला की परमिशन तो हमें दे दी गई, लेकिन शोभा यात्रा की परमिशन नहीं मिली। उसके बाद उन्होंने मना कर दिया तो हम ठाकुर समाज में गए। मैंने कि साहब हम शोभा यात्रा निकालना चाहते हैं, अगर आप लोगों का सहयोग हो। तो उन्होंने हमसे मना कर दिया कि शोभा यात्रा नहीं निकलेगी, झगड़ा हो जाएगा। तो वो बात हमने मान ली उनकी। शोभा यात्रा निकालने की तैयारी हमने बंद कर दी। उसके बावजूद 16 ही अप्रैल को एसडीएम साहब के यहाँ हमें बुलाया गया। उधर से ठाकुर समाज के लोग गए थे, तो वहाँ पर हमसे पूछा गया शोभा यात्रा क्यों निकाल लें। हमने कि साथ ही निकाल ले, आपने मना कर दिया तो आपके पास। बरेली थाना क्षेत्र के महेशपुर गांव में मिलिट्री इंटेलिजेंस की सूचना पर एसओजी और स्थानीय पुलिस ने एक जनसेवा केंद्र पर फर्जी छापेमारी की और इसके साथ ही वहां पर फर्जी दस्तावेज बनाने का भंडाफोड़ किया। जनसेवा केंद्र संचालक मुकेश मौके से फरार रहा और साथ ही आरोपी अपने मकान के नीचे जनसेवा केंद्र संचालित कर रहा था, जहां फर्जी आधार कार्ड, पैन कार्ड और आयुष्मान कार्ड, हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा मार्कशीट, फर्जी मार्कशीट और ड्राइविंग लाइसेंस आदि बनवाए जा रहे थे। छापेमारी के दौरान पुलिस को मौके से लैपटॉप और साथ ही फिंगरप्रिंट मशीन और 6 स्टंप भी बरामद किया है। दिनांक 28/5/25 को मिलिट्री इंटेलिजेंस लखनऊ की बरेली इकाई द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि मुकेश देवल पुत्र पोथीराम निवासी महेशपुर थाना सीबीगंज अपने मकान के नीचे निजी दुकान में जनसेवा केंद्र व लोकवाणी केंद्र खोलकर अनुचित लाभ कमाने के लिए फर्जी तरीके से आधार कार्ड, आयुष्मान कार्ड, 10वीं व 12वीं की मार्कशीट, डीएल व अन्य फर्जी दस्तावेज तैयार करता है। उक्त सूचना पर एसओजी व थाना सीबीगंज की संयुक्त टीम द्वारा कार्यवाही कर मुकेश देवल की दुकान से 2 लैपटॉप, 2 प्रिंटर, आई स्कैनर, 1 वेब कैमरा, 1 थंब स्कैनर, 1 फिंगरप्रिंट मशीन, 6 रबर स्टैंप, 2 LRI शील्ड, 2 माउस, 27 आधार कार्ड, 1 पैन कार्ड, 1 वोटर आईडी, 1 नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे कार्ड बरामद किए गए। प्रकरण में मुकदमा अपराध संख्या 248/25 पंजीकृत है। अभियुक्त मुकेश देवल अभी फरार है, उसकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। खबर यूपी के अमेठी से है, जहां पर शुक्ल बाजार थाने के पास सैकड़ों की संख्या में नाराज ग्रामीणों ने थाना का घेराव किया। बीच सड़क पर शव रखकर पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और गंभीर आरोप लगाए। आरोप है कि पिछले 2 दिनों से एक युवक गायब था। उन्नाव जिले के सोहारनमऊ के पास रेलवे ट्रैक के पास युवक का शव मिला। पीड़ित परिजनों का आरोप है कि गायब होने के बाद से
पुलिस ने मुकदमा दर्ज नहीं किया था। पीड़ित परिजनों ने हत्या का भी आरोप लगाया है। मौके पर पहुंचे सीओ ने पीड़ित परिजनों से मुलाकात की और तहरीर दी। इसके साथ ही पीड़ित के तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। शुक्ल बाजार थाना क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। घटना ये हुई कि मेरा भाई वृंदावन से 2 बजे रात में निकला ट्रेन से। 9:20 तक मेरे भाई से, छोटे वाले भाई से उसकी बात हुई। 9:20 के बाद किसी ने कॉल किया या नहीं किया पता नहीं चला। हम 10:16 पे कॉल लगाए तो कॉल नहीं उठी। हमने सोचा सो रहा होगा शायद, इसीलिए नहीं उठी कॉल। उसके बाद उसका कॉल लगातार, उसकी हत्या 10 बजे करेक्ट हो गई। उसकी 10 बजे करेक्ट हत्या हो गई। उसका लगातार फोन ऑन था। एक सिम 3 बजे तक ऑन थी, दूसरी सिम 6 बजे तक ऑन थी। हमारे भाई की हत्या करवा दी गई है कि शशांक सिंह के द्वारा जो है उन्होंने धमकी दे रहे हैं। अभी बड़े भाई को जो है धमकी देना शुरू किए हैं कि आप लोग घर पे रहिए और रिलैक्स करिए, जो कुछ होना था वो तो हो चुका है। हमने पूरा थाना मैनेज कर रखा है, हमारा कुछ आप लोग कर नहीं सकते हैं। और थाने की तरफ से 3 दिन हो गया मतलब गायब हुए, अभी तक जो है FIR तक थाने में नहीं लिखी। उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षकों की भर्ती को लेकर प्रयागराज हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला लिया है। कोर्ट के आदेश के बाद से कुशीनगर में भर्ती किए गए 20 शिक्षकों को बर्खास्त कर दिया गया है और इस फैसले के बाद से जिला बेसिक शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया है। बर्खास्त शिक्षकों के दस्तावेजों में अंक बढ़ाने और अन्य त्रुटियां पाई गई हैं, जिसके चलते ये कार्रवाई की गई है। प्रदेश सरकार ने साल 2018 में 69,000 शिक्षकों की भर्ती का विज्ञापन निकाला था। आवेदन की अंतिम तिथि 22 दिसंबर 2018 थी। भर्ती प्रक्रिया के कोर्ट के आदेश पर 3 चरणों में पूरा किया गया और साल 2018 से 1.5 साल तक 3 चरणों में कुल 2209 शिक्षक भर्ती हुए थे। इसके साथ ही भर्ती के दौरान BTC 2015 बैच के कुछ शिक्षकों ने एक विषय पर बैक लगने के बावजूद भी मनमानी मेरिट दिखाने का आवेदन किया। बाद में बैंक पेपर देने पर उनका नंबर कम निकला। इसके साथ ही शिक्षा भर्ती चयन समिति ने आवेदन के दौरान फीट के आधार पर ऑनलाइन मेरिट सूचना जारी की और बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा ये बड़ी कार्रवाई की गई है। अभी जो है 20 शिक्षकों पे कार्रवाई हुई है और जैसे मेरिट में उन्होंने पहले कुछ नंबर बढ़ा के भरे थे, तो वहाँ से मतलब माननीय न्यायालय के आदेश के तहत जो है हमारे पास माननीय सचिव महोदय का पत्र आया और जिसके क्रम में जो चिन्हित किए गए लोग हैं उन पर कार्रवाई हुई है और अभी भी जांच चल रही है। प्रत्यावेदन भी लोगों से लिया जा रहा है, तो उसके आधार पर जो है कार्रवाई जारी। झांसी के सिपरी बाजार थाना क्षेत्र के नंदपुरा में चल रही शादी समारोह कार्यक्रम के दौरान जमकर मारपीट और कुर्सियां चली। बताया जा रहा है कि बारात में आए लोग कूलर के सामने बैठकर हवा खा रहे थे। तभी लड़की के भाई ने बारातियों से कहा कि एक तरफ बैठ जाओ, दूल्हा दुल्हन को हवा नहीं मिल रही है। इतनी सी बात पर बाराती नाराज होकर बवाल करने लगे और फिर मारपीट शुरू कर दी और इसके हाथ में जो आया वो फेंकने लगा। उसकी मारपीट हुई और जमकर कुर्सियां भी चली। इसके साथ ही खुशी का माहौल पूरी तरह से लड़ाई झगड़ों में तब्दील हो गया और इस दौरान वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। CO सिटी रामवीर सिंह ने बताया कि बारात का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसके बाद से संज्ञान में आया और कुछ ही घंटे बाद व्यक्ति कुर्सी से मारपीट करते हुए भी नजर आए। अभी तक किसी के तरफ से तहरीर नहीं मिली है। अगर शिकायत मिलती है तो कार्रवाई की जाएगी। सोशल मीडिया के माध्यम से एक वीडियो प्रकाश में आया है जिसमें बारात आई हुई है और उसमें कुछ व्यक्ति आपस में कुर्सी से मारपीट करते दिखाई दे रहे हैं और वीडियो को ज्ञात करने पर पता चला कि ये थाना सिपरी बाजार का है। अभी किसी तरफ से कोई तहरीर नहीं आई है। तहरीर आने पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। बलिया पुलिस ने 2 टप्पेबाजों को गिरफ्तार किया है। पुलिस का कहना है कि गिरफ्तार आरोपी रुमाल में नोट की गड्डी की तरह बांधकर महिलाओं को धोखा देकर उनसे सोने की चैन, मंगलसूत्र आदि लेकर चले जाते थे या महिला को कुछ सुहाकर उन्हें बेहोश करके उनके शरीर से गहने उतार कर ले कर फरार हो जाते थे। इसका एक संगठन गिरोह था। पुलिस का कहना है कि गिरफ्तार अभियुक्तों के पास से नगद रुपए और असला बरामद किया गया है। इनके 4 साथियों भी अभी वांछित किए गए हैं। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय बलिया के द्वारा अपराध और अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में आज बैरिया पुलिस के द्वारा टप्पेबाजी की घटना से संबंधित एक ऑर्गेनाइज ग्रुप के विरुद्ध कार्रवाई की गई है।
इस ग्रुप के द्वारा बलिया के अलग अलग थाना क्षेत्रों में कई घटनाएं कारित किया गया था। इनमें से सिकंदर डोम और मुन्ना डोम को आज अरेस्ट कर माननीय न्यायालय के समक्ष रिमांड के लिए प्रस्तुत किया जा रहा है। इनके पास से 4500 रुपये नकद बरामद किया गया है। इसके अलावा 2 अदद देसी तमंचा और 3 अदद जिंदा कारतूस इनके पास से मिला है। अन्य 4 अभियुक्तों को वांछित किया गया है। फॉरवर्ड और बैक। यूपी के चंदौली में चोरों के हौसले बुलंद है। चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया। मनबड़ चोरों ने लाखों रुपए के गहने और नकदी पर हाथ साफ किया है। चोरी की घटना को अंजाम देकर चोर मौके से फरार हो गए। छत के रास्ते घर में घुसे थे चोर और अंदर सो रहे लोगों के घर के दरवाजे को बाहर से बंद कर दिया था। चोरों ने पूरी तरह से इत्मीनान से घर का एक सामान चुराया है और उस पर अपना हाथ साफ किया है। पुलिस को रात्रि के गश्त पर अब सवालिया निशान उठ रहे हैं। पीड़ित ने अज्ञात चोरों के खिलाफ थाने में तहरीर दी गई है। सूचना पर पहुंची पुलिस फिलहाल अब छानबीन में जुटी हुई है। गहना गया है, पूरा कपड़ा लता गहना, नगद रुपया 3 लाख था और इन लोग के पास और पैसा था। एक लोग का 25,000, एक लोग का 15,000 नगद भी चला गया है। अच्छा, कहाँ थे आप? हम लोग सर लोग बाहर थे, हम लोग घर में सोए थे। अब जिस घर से गया उसमें कोई नहीं सोया था, ताला बंद सा बाहर से। अच्छा, आप वो अंदाजा है आपको किधर से आए होंगे वो लोग? ऐसा अंदाजा नहीं है। जब हम चोरी हुआ तो दरवाजा खुला था, ये अंदर से बंद था। जब चोरी हुआ तो खुला था। तोड़ा नहीं गया है? नहीं तोड़ा नहीं, जिसमें सामान था उसका दरवाजा तोड़ा गया है, ताला तोड़ा गया है। इसके अंदर ताला बाहर से अंदर। यूपी के शामली में पुलिस और 25,000 रुपए के इनामी दुष्कर्मी एहसान के बीच पुलिस की मुठभेड़ हो गई। पुलिस की मुठभेड़ में गोली लगने से आरोपी लंगड़ा हो गया। बता दें कि आरोपी एहसान ने 2 दिन पहले 5 अन्य साथियों के साथ मिलकर एक महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया था और एक दिन पहले 4 आरोपी मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिए गए हैं। पुलिस ने घायल बदमाश को अस्पताल में भर्ती कराया है। आरोपी के पास से पुलिस ने एक तमंचा, जिंदा कारतूस और खोखा भी बरामद किया है। ये 28/29 की रात में, देर रात में एक महिला के साथ कुछ लोगों के द्वारा रेप किया गया था, जिसमें 6 अभियुक्त प्रकाश में आए थे। कल 4 अभियुक्तों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई थी, जिसमें वो घायल हुए थे 3 अभियुक्त, जिनको CSC में भर्ती कराया गया था। ये चौथा था जो फरार था और इसकी घेरेबंदी के प्रयास किए जा रहे थे। टीमें हमारी लगी हुई थी। बुलंदशहर के नेशनल हाईवे पर इको और ट्रैक्टर ट्रॉली की भिड़ंत में इको सवार 3 लोगों की मौत हो गई है। हादसे में इको सवार कई लोग बताए जा रहे हैं घायल। इसके साथ ही इस हादसे में इको के पूरी तरह से परखच्चे उड़ गए हैं। सूचना के बाद मौके पर पहुंची स्थानीय पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम हाउस के लिए भेज दिया है और अस्पतालों में घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया है। पाइप लदे ट्रैक्टर ट्रॉली से तेज रफ्तार इको के टक्कर से ये दर्दनाक हादसा हुआ है। प्लास्टिक पाइप से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली का टायर फटने के बाद से ट्रॉली से टकराई थी इको और इसके साथ ही मृतक इको सवार दादरी की ओर से जा रहे थे खुर्जा की तरफ। सिकंदराबाद कोतवाली क्षेत्र के औद्योगिक क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। खबर यूपी के मुजफ्फरनगर से, जहां पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। पुलिस की गोली लगने से लुटेरे घायल हो गए हैं। शातिर लुटेरे काजी खेड़ा निवासी अमित घायल हुआ है। लुटेरे पर हत्या का प्रयास और लूट के मुकदमे दर्ज हैं। लुटेरे ने सिविल लाइन क्षेत्र में महिला से लूट की घटना को अंजाम दिया था। सिविल लाइन क्षेत्र की हुई मुठभेड़ में लुटेरा फरार हुआ था। इसके बाद ही पुलिस की गोली लगने से विजय गोल्डी घायल हुआ था। पुलिस ने तमंचा, कारतूस और बाइक भी बरामद कर लिया है। तितवी थाना क्षेत्र गढ़ी देशराज मार्ग का ये मामला बताया जा रहा है। आज रात्रि थाना तितावी पुलिस चेकिंग कर रही थी गढ़ी देशराज मार्ग पर। दूर से उन्हें एक संदिग्ध वाहन आता हुआ दिखाई दिया। जब पुलिस ने वाहन का पीछा किया तो आगे जाके मजरा मार्ग पे वाहन फिसल गया और पुलिस को अपने आप से घिरता हुआ देखकर उस व्यक्ति ने पुलिस के ऊपर फायरिंग करी। अपनी आत्मरक्षा में पुलिस ने सूक्ष्म फायरिंग करते हुए उसे घायल कर दिया। बदमाश का क्या नाम है? बदमाश का नाम है अमित पुत्र सुरेश और ये काजीखेड़ा का निवासी है। क्या चीज बरामद? आज रात